पुराने जमाने में एक बादशाह था। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। बादशाह की दौलत और ताकत की धूम पूरे शहर में मची हुई थी। लोग इससे डरते थे। बादशाह को यह डर पसंद था और वो इसे अपनी ताकत समझता था। इसने कभी लोगों से प्यार नहीं किया, वो हमेशा उनको डराता था। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी पूरी सल्तनत में घूमेगा। वो चाहता था कि सब लोग इसकी ताकत और शान और शौकत देखें। इसका लश्कर तैयार हुआ। सिपाहियों ने चमकदार कपड़े पहने और बादशाह एक बड़े हाथी पर बैठा था। जब बादशाह का काफिला शहर की गलियों से गुजर रहा था तो लोग अदब से सर झुकाकर खड़े थे। बादशाह बड़े फख्र से सबको देख रहा था। अचानक इसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी। फकीर ने ना तो सर झुकाया और ना ही बादशाह की तरफ देखा। वो अपनी ही दुनिया में गुम था, हंस रहा था और एक पुरानी किताब के सफ़े पलट रहा था। बादशाह का काफिला रुक गया। बादशाह ने गुस्से से पूछा, ये कौन आदमी है जो बादशाह की इज्जत नहीं कर रहा? वजीर फौरन आगे आया और अदब से बोला, बादशाह सलामत, ये इस गांव का एक फकीर है। गरीब आदमी है, शायद इसे खबर ही नहीं है। बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया। इसने हुक्म दिया, इसे मेरे सामने लाओ। सिपाही फकीर को अदब से आगे ले आए। बादशाह ने फकीर से पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम मेरी इज्जत में खड़े क्यों नहीं हुए? फकीर ने हंसकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं हमेशा इस खुदा की इज्जत करता हूं जो बादशाहों को बादशाह बनाता है। बादशाह इस जवाब पर हैरान रह गया क्योंकि किसी ने पहले कभी ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई थी। इसने गुस्से से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, मेरी जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। आप सिर्फ मेरी ये जिंदगी खत्म कर सकते हैं, मेरा ईमान नहीं। बादशाह ने और गुस्सा दिखाया और बोला, तुम्हारे पांव में ये फटा हुआ जूता देखकर मुझे हैरत हो रही है कि तुम्हारी जुबान इतनी लंबी है। फकीर ने इत्मीनान से कहा, ये जूता जो आपको मामूली लग रहा है, ये असल में आपकी पूरी सल्तनत से ज्यादा कीमती है। बादशाह जोर से हंसा, ये फटा हुआ जूता मेरी सल्तनत से ज्यादा कीमती कैसे हो सकता है? फकीर ने जवाब दिया, क्योंकि ये जूता मुझे तकब्बुर और घमंड से बचाता है, जबकि आपकी पूरी सल्तनत भी आपको अपने गुरूर से नहीं बचा सकती। ये सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने चलाकर हुक्म दिया, इस फकीर को फौरन पकड़कर महल में लाओ। मैं इसे दिखाऊंगा कि बादशाह से मुकाबला करने का क्या नतीजा होता है। सिपाहियों ने फकीर को पकड़ लिया। लोग ये मंजर देखकर हैरान और परेशान थे। लोग इस फकीर को बहुत अच्छा समझते थे। बादशाह के कहने पर फकीर को पकड़कर शाही महल के जेल में डाल दिया गया और बादशाह को खुद पूरी रात सुकून नहीं मिला। इसको फकीर की बातों से बहुत तकलीफ पहुंची थी। वो सोचता रहा कि एक फकीर इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। अगली सुबह बादशाह ने अपना दरबार लगाया और हुक्म दिया कि फकीर को फौरन उसके सामने पेश किया जाए। जब फकीर को दरबार में लाया गया तो उसके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कुराहट थी जो कल बाजार में थी। बादशाह ने गहरी नजरों से फकीर को देखा और पूछा, क्या जेल में रात गुजारने के बाद तुम्हारी बदतमीजी कुछ कम हुई? फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, सच बोलने वालों के लिए जेल और महल दोनों एक जैसे होते हैं। अगर दिल मुतमईन हो तो दुनिया की हर जगह जन्नत है। बादशाह हैरान हुआ और बोला, मैं आज तुम्हें एक और मौका देता हूं। अपनी बातें वापस ले लो और मान लो कि मेरी सल्तनत और मेरी ताकत तुम्हारे फटे हुए जूते से बड़ी है, वरना आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फकीर ने जवाब दिया, मेरी बात अब भी वही है, ये जूता मुझे घमंड से बचाता है, जबकि आपकी हुकूमत आपको घमंड से नहीं बचा सकी। बादशाह बहुत गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। आज तुम्हारा इम्तिहान होगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि फकीर को महल के बड़े दरवाजे पर खड़ा किया जाए और ऐलान किया जाए कि जो भी इस फकीर के सामने से गुजरेगा वो इस पर थूक कर जाएगा। बादशाह ने फकीर से कहा, अब देखते हैं तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा गुरूर कितना मजबूत है। फकीर हंसकर महल के बड़े दरवाजे पर खड़ा हो गया। बादशाह खुद महल की बालकोनी में बैठकर ये सब देखने लगा। वजीर, मुशीर और आम लोग महल के दरवाजे पर जमा होने लगे। लोग बहुत उदास थे क्योंकि वो फकीर को प्यार और इज्जत की नजर से देखते थे, लेकिन बादशाह के डर से मजबूर थे।
जब लोग फकीर के पास से गुजरने लगे तो मजबूरी में फकीर के कदमों के पास थोक देते, मगर फकीर कोई शिकायत नहीं कर रहा था। ये तमाशा पूरा दिन चलता रहा। बादशाह इस इंतजार में था कि कब फकीर मुआफी मांगेगा। शाम के करीब बादशाह खुद फकीर के सामने खड़ा हो गया और गुस्से से कहा, तुम अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। फकीर ने बड़े अदब से बादशाह की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, ओ बादशाह सलामत। अपने अपने लोगों को मजबूर करके मेरी बेइज्जती करवाना चाहिए, लेकिन देख लीजिए अब के गुरूर को अभी भी सुकून नहीं मिला। अब की हुकूमत अब के गुरूर को मुतमईन करने में नाकाम रही। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। बादशाह के दिल में तूफान मचा हुआ था। इसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ फकीर की बातें गूंज रही थीं। बादशाह ने बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर आंखें बंद कीं और इसी लम्हे एक अजीब ख्वाब ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ख्वाब में बादशाह ने देखा कि ना महल था, ना नौकर, ना तख्त, बस एक टूटी हुई चारपाई थी, एक पुराना कंबल और वही फकीर था। फकीर खामोशी से जमीन पर बैठा अपने जूते सी रहा था। बादशाह ने गुस्से से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरी हुकूमत कहां गई? फकीर ने सर उठाया और बोला, जिस घमंड पर तुमने अपनी हुकूमत बनाई थी वो झूठ था, और झूठ ज्यादा देर नहीं रहता। बादशाह चीखा। इसी चीख में बादशाह की आंख खिल गई। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, सांसें फूल रही थीं। सुबह की अजान महल के बाहर सुनाई दी और बादशाह ने पहली बार इस अजान को दिल से सुना। इसने फौरन वजीर को बुलाया और कहा, इस फकीर को फौरन मेरे सामने लाओ। लेकिन अब वो मुजरिम नहीं, मेरा उस्ताद है। जब फकीर महल में दाखिल हुआ तो अब उसके सामने वही बादशाह मौजूद था जिसने कल इसे जलील करना चाहा था, मगर आज वही बादशाह रोती हुई आंखों के साथ उसके कदमों में बैठ गया और कहा, मैं हार गया। ओ मेरा गुरूर, मेरी हुकूमत, मेरा तकब्बुर सब खत्म हो गया। ये मुझे मुआफ कर दीजिए। मुझे बताइए कि लोगों के दिल का बादशाह कैसे बना जाता है? फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, अब जीत गए हैं। आपका तकब्बुर हार गया है और यही वो दिन है जब एक इंसान सच्चा बादशाह बनता है। अब आपको लोगों के दिलों में जगह बनानी है। बादशाह ने फकीर को अपना खास मशीर बनाया और पूरे मुल्क में ऐलान करवाया, आज के बाद हर फैसला नरमी से होगा, गुरूर से नहीं।